हमारी बहन हाँ अर्चना है। अब इसी रिपोर्ट करा के आइए। कहाँ तेरी रिपोर्ट? अरे रिपोर्ट आज भी रूम पे बुलाई लेकिन मोबाइल पे है मेरे, मोबाइल पे तस्वीरें है, वो आप दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा। बहुत मेरे हालात खराब थी, आपकी वजह से आज मैं इधर खड़ी हूँ। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। सारी रिपोर्ट लेकर के आइए। वैसे ये खुद टीचर है और ये आपके साथ मिस्टर, हाँ इसके हस्बैंड दोनों ही टीचर है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, हालात इसकी इतनी खराब हो गई थी, पूरा शरीर गल सड़ गया था ये देखो। और ऐसा लग रहा था हाँ, ये सब हाँ, वो तो सब लेकर के आई है रिपोर्ट। ये हाथ पैर शरीर जर्जरी तो हो गया था पूरा है। चलो ये तो अब इसमें और इसकी वजह से मुझे ग्रेड 2 का फैटी लिवर भी हो गया था। ग्रेड 2 का फैटी लिवर, ऊपर से हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। हीमोग्लोबिन कितना आ गया था? हीमोग्लोबिन 9.8 था। अभी की रिपोर्ट है मेरे पास 14.7 की। 9 से 14 तो हीमोग्लोबिन आ गया। स्मृति भी ऐसी चली गई थी, मुझे कुछ याद नहीं आता था, मेरे स्मृति बच्चों चली के गई। नाम भी याद नहीं आते थे। हाँ सही बात है। मेरे पास मेरे बहन की लड़की थी, उसको मैं पूछती थी बार बार का मेरे लड़के का नाम क्या है, मेरे लड़के का नाम क्या है। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद है, बचपन का भी, बीच में बस जो कुछ पूर्व हुआ, जन्म का याद मत करिए। सब याद आया है। तो अब सारे कैंसर पर ये विजय पाने के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है पहले तो अर्चना का। तो देखो ये मैं हौसला देता हूँ कि भाई आप भी कैंसर पर विजय पा सकते हो, लेकिन इसके लिए 1-1 घंटा कपालभाति, दिन भर अनुलोम विलोम, खान पान में पूरा संयम, कोई चीनी नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, और एक आहार लो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। हाँ तो ऐसे सिस्टोग्रिड डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड और फिर एंटी कैंसरस जूस, गोधन अर्क आदि सब पिया था ना, आंवला एलोवेरा गोधन गिलोय अर्क तुलसी। तो सुबह लेती हूँ, उसके बाद गिलोई, एलोवेरा, कच्ची हल्दी, वीट ग्रास, एलोवेरा, वो सब जो, और करेला नहीं नीम, उसका काढ़ा, और उसके बाद वो जो लियोग्रिट लिवामृत दी थी, मेधावटी, और पहले सिस्टोग्रिड भी लिया। हाँ, और कायाकल्प और सर्वकल्प का क्वाद 2 बार। पूरा शरीर पूरा इसका काला पीला ऐसा हो गया था। इसका 100% क्रेडिट मेरे पति को। वो पहले बार मुझे लेके आए थे, अब इसकी बार मैं उसको लेके आई हूँ। हाँ लो, अच्छा हुआ तो वो बताने के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा हुआ तो बोले गुरु को ये कहने के लिए जाना है, दूसरों को भी हौसला मिले, हिम्मत मिले। और ना एक बात बाबूजी, मेरी पूरी हिम्मत चली गई थी, लेकिन जब मैं पहली बार आपको मिली ना, आपने एक मुझे बोला था, बेटा ये कैंसर कतई मत आएगा दोबारा। यही बात मैं सामने रखती हूँ, और जब भी मुझे डर लगता है ना तो आपको याद करती हूँ, तो मेरा सब डर चला जाता है। चला आ जा इधर। हमसे तो क्या करे, मौत भी डरती है बेचारी। हाँ, कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये मौत की भी मौत है? आओ इधर आ। अब देखो इसको कितने दिन बोला थे जीने के लिए? ये कलकत्ता वाला ही है ना, दिल्ली वाला? हाँ बैठ इधर, आ जा। श्रद्धेय नाम बोलो अपना। प्रेम सागर। स्वामी रामदेव जी को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम प्रेम सागर है, और मेरा जो जीवन है ये सब स्वामी जी की देन है। स्वामी जी की वजह से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने जीवन में वो चीज़ें देखी हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, सोच के बड़ा वो आता है। वो कैंसर कब हुआ था? कैंसर 2007 में हुआ। 2007 में। डॉक्टर ने कहाँ दिखवाया था? उसमें लीवर, गाल ब्लैडर में था और लीवर में भी चला गया था। 2 ऑपरेशन हुए, उसके बाद कीमोथेरेपी हुई। तो डॉक्टर ने कहा, कीमोथेरेपी बाद प्लेटलेट मेरे 50,000 आ गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तब ऐसा इलाज नहीं था कि इंजेक्शन लगा के बढ़ा दें। तो उस समय फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या होगा मेरा? डॉक्टर ने 3 महीने तो निकाल जाओगे, कोई 6 महीने भी निकाल जाता है। 3 महीने या 6 महीने जी सकते हो तुम। इतने दिन में अपने घर परिवार सबसे मिलजुल लो, सबसे प्यार लाड़ प्यार कर लो, सब हिसाब किताब कर लो, इतने के लिए जिंदगी है। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज इतनी हो गई, ऑटोइम्यून डिजीज, सीजर्स, यूवेआइटिस, आंखों की रेक्टेंट यूवेआइटिस हो गया, मैंने सीजर्स हो पूरा गया, शरीर अस्थमा, ढहने लगता है, फिर अस्थमा हो गया, बहुत सारी बीमारियां हो गई। फिर मैं 2008 में, तब ये 99 में नहीं था, तो पतंजलि में उधर आया था मैं योगग्राम में। तो उसके बाद से मैंने जो है बाबा जी की शरण में प्राणायाम, योग और आयुर्वेद की दवाइयों के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को ठीक किया। अब कोई रोग नहीं है? अभी कोई रोग नहीं है। लो, कितनी उम्र हो गई? 69 हो गए। अब देखो प्रेम सागर अब योग सागर हो गया। पिछले साल का अनुभव बताता हूँ। पिछले साल में आया
तो बाबा जी जब मिलने के लिए आए, अब तो निराम में रेगुलर आता हूँ मैं, इतना मोटा लंप था यहाँ पे। हाँ, ये खास बात सुन लो, कैंसर वाले को लंप हो जाए तो सबसे पहले तो गांठ हो जाए तो लगे यहाँ नया कैंसर तो नहीं आ गया, रिकरेंस तो नहीं हो गया। तो उस समय बाबा जी ने मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा लेकिन दोबारा भी हो सकता है। मैं कहा पहले मैं योगग्राम हो गया, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो निराम में आया, बाबा जी ने देखा, बाबा जी ने हाथ लगाया, बाबा जी ने कहा इसको लीच लगवा लीजिए। आज 16 महीने हो गए हैं, 2024 जनवरी में आए थे, तो 16 महीने बिल्कुल फ्लैट है, लो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो ऑपरेशन गांठ गायब है, एक लीच लगवाई, 2-4 लीच लगा ली, वो सारा अंदर अभी गंदगी खींच ली, साथ में सिस्टोग्रिट ले लिया, प्राणायाम कर लिया, बढ़ा लिया। पिछले साल 5 लोगों को साथ लेके आया, एक को लोअर बैक पेन जो 10 साल से था, उसको यहाँ पे बाबा जी ने सिंगी लगवाई और बिल्कुल ठीक है अभी वो। एक को घुटनों में दर्द था, वो बिल्कुल ठीक है अभी। अब एक मेरा भांजा है हरीश, उसको साथ लेके आया, उसको डायबिटीज डायग्नोज हो, मैं कहा एलोपैथी शुरू मत करो, मेरे साथ चलो। उसका 10.6 आया है। मैं कहा पहले बाबा जी के पास चलेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से ठीक करेंगे, इनका जो है डायबिटीज यहीं से ठीक करेंगे। तो बाबा जी की शरण में हरीश को भी लेके आया मैं इस बार। तो बस बीपी, शुगर, थायराइड, जिंदगी भर दवाइयाँ खा रहे हैं, 10-10, 20-20, 30 दवाइयाँ इतने साथ खा कैसे लेते हैं? हमको तो एक गोली भी जहर के बराबर लगती है। गोली कभी डालते ही नहीं मुंह में, डाली ही नहीं, ना डालनी है। क्यों? जब ये गोलियां नहीं थी क्या इंसान जीता नहीं था? ज्यादा जीता था। 400 साल की नॉर्मल आयु होती थी। पहले 100 साल में जवान होते थे, 200 साल तक जवानी टिकती थी, 300 साल में जाके बूढ़े होते थे, 400 साल में मरते थे। अब आ गई 25 साल तक जवानी, और फिर उसके बाद बुढ़ापा शुरू, 50 साल तक तो लचर पचर, और 60-70 में ज़्यादातर निपट जाते हैं, 100 साल तो मुश्किल से पूछ पाते हैं। ये जिंदगी का ताना बाना हिल गया पूरा। बाबा जी जितना रिसर्च कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने पूरे करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, जैसे मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, ऐसे करोड़ों लोग ठीक हुए होंगे इससे। तो भाई इतना करने के बाद मेरी तो प्रभु से ही प्रार्थना है, बार बार ही प्रार्थना करता हूँ, बाबा जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं? चलो आपने कह दिया, मिल गया। और भारत रत्न कम से कम भारत सरकार को इमीडिएटली देना चाहिए। नोबेल प्राइज तो चलो दूसरों उसके हाथ में है, लेकिन मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि बाबा जी ने जितना काम किया, इनको रिकॉग्निशन उतना नहीं मिला है, और जितनी आगे भी इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर बीमारी का इलाज निकाल रहे हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है, और परम श्रद्धेय गुरु जी को कोटि कोटि नमन है कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहें, और करोड़ों लोगों का इतना लाभ। जय हो, आपने हमको भारत रत्न, नोबेल सब कुछ दे दिया। आओ, हाँ, आप लोगों का प्रेम हमारे लिए, ये तो है ही प्रेम सागर। जय हो। हाँ। अब देखो यहाँ ये स्वर्ण चंपा में सुबह आया, मैंने कहा इतनी सुगंध कहाँ से, और फिर बाद में इधर निगाह पड़ी, ओहो, ये स्वर्ण चंपा में इतनी भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आती है। ये गुलाब नेचुरल है, यहाँ चारों तरफ हजारों पुष्प लगे। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और यहाँ के सारे बागवानी की सेवा देने वालों के लिए जोरदार अभिनंदन, उनको प्रणाम नमन है। इतना सुंदर वातावरण परिवेश है यहाँ पर सुबह से शाम तक। कुछ लोग तो थेरापियों में बावड़े हुए रहते हैं, इधर उधर सिर उठा के देखते भी नहीं। थोड़ा योग ग्राम में 2-4-5 राउंड लगाया करो, थोड़ा घुमा फिरा करो, प्रकृति को और संस्कृति को अपने तन मन जीवन में प्राणों में बसाया करो। कपालभाति अनुलोम विलोम करने के लिए बोला था भाई, अनुलोम विलोम तो पूरा कर लो। क्या नाम है आपका? मैं होम निधि अग्रवाल, अलीगढ़ से। होम निधि, क्या बात है, योग निधि बन गया भाई। बाबा जी, योग गुरु रामदेव जी को साष्टांग कोटि कोटि नमन। और मेरे को 29 जून 2007 को जो है फेस पैरालिसिस हो गया था। उसमें आंखें की पलक नहीं झपकते थे बिल्कुल भी, आंख खुली की खुली रहेगी और मुंह टेढ़ा का टेढ़ा, और मुंह टेढ़ा हो गया था, एक साइड से एकदम स्वेल किया हुआ था बिल्कुल, और जो है होठ भी बंद नहीं होते थे, और कुल्ला पानी पिए तो पानी से भी बाहर निकलता था, कुल्ला नहीं कर सकते थे, और बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। देखने के सामने, सबके सामने हम लोग अपने आप को बहुत ही डिप्रेस एम्प्रेस फील करते थे। और उसके बाद में मैंने एलोपैथी, हमारे फादर ने जो है तुरंत ही जो है डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने कहा कि भाई इसमें 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीने कितने भी लग सकते हैं, कुछ पता नहीं है। और इसके बाद लेकिन तभी हमारे फादर, इसका क्रेडिट मैं अपने फादर को भी दूंगा। फादर जो है अपने एक योग बाबा को लेके आए, और वहीं पर हमारे पार्क के पास में है, तो उन्होंने जो है मेरे को एक उत्तानपाद का वो बताया जो है आसन, और उसमें 30 डिग्री जो है पैरों को ऊपर करके एलिवेट करके, और थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं रोकते हैं, तो उससे पूरा सिर के ऊपर जो है ना पूरा एक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसको मैंने 2-3 दिन, मुश्किल से 4 दिन किया होगा हार्डली, और मैं समझता हूँ एकदम झटके से पता नहीं कोई नस थी एकदम सीधी हुई अपने आप, और एकदम ऐसा हुआ जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, कभी कुछ हुआ ही ना हुआ। उसके बाद में कोई महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ करंट सा लगा। हाँ,
और जो है वो सब सीधा हो लिया और मामला। फेस पैरालिसिस नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई एकदम, जिसे कहते हैं कोई दवाई नहीं कोई कुछ नहीं इसके बाद कभी भी। और इस बात को मैं हमेशा जिसको भी मैं देखता हूँ अपने परिचितों में जिसको होता है उसको बताता हूँ और उनको सबको फायदा होता है। चलो आ जाओ इधर आओ भाई, ये तो होम। और मैं अपनी मम्मी जी को भी लेके आया था, 77 ईयर्स ओल्ड है वो, बुढ़ापे में इस समय जो है, और यहीं पर लेके आया हूँ मैं उनको योगग्राम में। जाओ खुश रहो। आसन करो अनुलोम विलोम प्राणायाम से, मैं तो कहता हूँ लगातार करवा देता हूँ मैं, और 24 घंटे में एक पैरालिसिस रिकवर। हाँ हो विमला, इसने तो बहुत कमाल किया। 30 दिन में कितना वजन ओम कम किया था स्वामी जी। इसने? मैंने 30 दिनों में 40 किलो वेट 30 दिनों में 40 किलो वेट कम किया। किसके आधार पर? जो मैं कहता हूँ सुन ले मोटी बहना, जो बाबा जी ने कहा वो 100%। एक बार खाया काली क्या लौकी, केवल एक बार, और उससे पेट तो भर ही जाता है। अरे भाई भूख तो नियंत्रित हो जाती है, फिर शरीर के अंदर से वेट तो इतना वो अपना फैटी फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार लौकी खाई, पूरा योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, और क्या क्या बीमारी थी थोक में थी इसको तो। हाँ, मेरे को मतलब मोटापा होने की वजह से पहले हेपेटाइटिस सी हुआ था। हेपेटाइटिस उसके सी। फिर मतलब उससे लीवर डैमेज हो गया पूरा। लीवर डैमेज। फिर हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अर्थराइटिस हो गया। क्या नहीं हुआ? माइग्रेन, हाँ माइग्रेन हो गया, बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम ये हो गई पिछली थी बार मेरे को। यूएलनेस में आई थी, बता रही थी इतनी दुखी हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी कि कमरा बंद करके अंधेरे में पड़ी रहती थी। इसकी माँ आई थी इसकी सेवा करने। हाँ। मेरी मम्मी रहती थी और भतीजी, वही हमारा घर का काम करती थी, और मैं तो बस इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि किसी से मिलना बोलना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। मतलब बस कमरा बंद किया, अंधेरा पूरा कमरे में किया और अंदर ही लेट जाती थी। अब अंधेरे से उजाले में आ गई है। मतलब और अब इसने 105 से अब कितना वजन है? 65 किलो बाबा जी। 65 किलो। टोटल कितना कम हो गया? 40। 40 किलो। अब वैसे मेंटेन किया हुआ है ये तो। अब ये नहीं, बात कब कभी की है? कम हो जाता है, मतलब और भी कम हो जाता है, 60 जाता तक चला जाता है। हाँ। कब की बात है ये? ये 2022 में। 2022 की, 2023 3 साल में हम पहले की पहले बात साल आए है। थे। तो सुन लो, एक बार कम होने के बाद मेंटेन भी होता है। देखो ये सामने हाँ, खड़ी है। उसके बाद नहीं बढ़ा वेट हमारा। और अब तो बिल्कुल भी हम परिवार maintain- कई सदस्यों को साथ में 8 लेके आए। लोगों को हम साथ में लेके आए। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है विमला का। हमारे मतलब जेठ का बेटा है, तो वो 1.5 किलो पर डे लॉस कर रहा है वेट। 1.5 किलो पे जेठ का बेटा मोटा है, वो भी की। हाँ, उन्हें भी लेके आए हैं भैया सब परिवार। आ जा विमला तो पूरी विमल होगी। इसका कई बार मैंने उदाहरण दिया। 30 दिन में 40 किलो हो सकता है ना, थोड़ी धीरज रखो। ला खुश हो बेटा। हाँ मैं संजय शुक्ला कानपुर से आया हूँ। हमारी आपका जो है फॉलोअप जो है हम 2003 से कर रहे हैं। हमारी पुराने- मदर को कैंसर हुआ था 72 इयर्स की एज में, और वो सर्वाइकल कैंसर था फेज 3 में, और 2003 स्टेज 3 में जी। उस समय ये जो सिस्टोग्रेड वगैरह ये सब नहीं मिलती थी। और उस समय तो, हाँ, हीरक तो हम- भस्म, हाँ, ताम्र भस्म, जी, शिला जी, हाँ, सिंदूर, मोती पिष्टी, स्वर्ण बसंत मालती, कचनार की छाल का काचनार। काढ़ा ये सब दिया गया, और वो अभी 95 प्लस ईयर्स में 2023 में भी डेथ हुई इनकी जो है। लो भाई रे, नॉर्मल डेथ हुई, कैंसर 6 महीने में उनका खत्म हो गया था। गौमूत्र 20 साल पहले की बात बता रहे अपनी माँ की। जी। क्या नाम है माँ का? शांति पिलाई। लो भाई शांति। और उसके बाद 2019 में हमारे बेटे को जो है फैटी लीवर हुआ, तो लीवोग्रिड, लीवामृत, और ये आपका जो मकोए, और जो भू आमला, भूमि आमला ये सामने खड़ा है। हाँ, इनका सेवन कराया, और 3 महीने के अंदर उसका वेट 82 से 67 आ गया। अब नॉर्मल जीवन जी रहा है, और अभी CA पास आउट हुआ है वो जो ये उसके तो बाद पूरे परिवार में ही फायदा हो रखा उसके है। बाद सर 2019 में हमें कोरोना हुआ। कोरोना के बाद टोटली आपको फॉलो करने लगे, क्योंकि टीवी बैठे हुए कोई काम नहीं था, तो वही जो है बाबा जी को करेंगे। तो हमें UTI उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, तो डॉक्टर क्या डायलेट्स करते थे, लखनऊ जाते तो वहाँ डायलेट्स कर देते, 2-3 महीने सही रहता, तो फिर प्रॉब्लम। फिर आपका सुना कि गोखरू और धनिया का पानी लीजिए, हमने उसे लेना शुरू कर दिया, और काफ़ी हद तक हमने उसे अपने को इम्प्रूव किया। फिर 2022 में हमें हार्ट प्रॉब्लम आई। हेलो। उन्होंने कहा कि कार्डियोलॉजी में दिखाया, तो उन्होंने कहा आप एंजियोग्राफी कराइए और स्टेंट डलवाइए। तो हम वहाँ से तुरंत भागे, हम पतंजलि अपने वहाँ पे आए मार्ट में, वहाँ कार्डियोग्राफी खरीदा, और उसका हृदय में बटी ली, और लौकी का हमने 3 महीने जूस ऐसे ही पिया, खूब जो है मिक्सी में ऐसे लिया और पी गए।
सारे ब्लॉकेज खत्म, सब कुछ सर खत्म हो गया। उसके बाद ये तो सारे अप्रतिम लाभ उसके हैं। बाद सर पैर ऐसे टेढ़े हो गए, चल नहीं पाते थे हम। ये सच्ची बता रहे हो? सच्ची, बिल्कुल सच्ची, एकदम सच्ची। हमारा भांजा बैठा हुआ उसे साक्षात जानता है, हैं? और उसमें जो है बिल्कुल चल सीढ़ी नहीं उतर पाते हम। अपना जाकर के पीडानिल गोल्ड आर्थोग्रिड लिया और उसके बाद जो है 3-4 महीने के अंदर बिल्कुल, अब तो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस समय सर हम वही थोड़ी यूटीआई की प्रॉब्लम थी और शुगर हमारी HbA1c 8.5 आ गई थी। 3 दिन के अंदर 100 पे पहुंच गई और एंटी डायबिटिक हो गए और जो यूरिन प्रॉब्लम है वो भी जो है 60-70% हमारी सॉल्व हो चुकी अब सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। सर बस स्वामी जी आपका ही जो है आशीर्वाद है हमारे ऊपर। नाम क्या बताया? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला के लिए भाई तो माँ से लेकर के जी, परिवार से लेकर के सब ने अप्रतिम लाभ पाया भाई। माँ का भी, बेटा का भी, खुद का भी। असाध्य रोगों को, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। ये मैं रोज कहता हूँ। ये तो और आ गया 6 फीट का लंबा थोड़ा आदमी। क्या नाम है? उम्मेद सिंह राठौड़। मैं मेवाड़ की धरती भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। सबसे पहले श्री राम के अंश राम और देवादिदेव के अंश रामदेव जी को प्रणाम करता हूँ। मैं 2017 से लगभग गैस और कब्ज से पीड़ित हूँ। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत कष्ट देती हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, तो मुझे रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठ के प्राणायाम भी करता हूँ, लेकिन पेट और कब्ज की जो थोड़ी होती है, क्योंकि हमें तरीका नहीं आता था कि प्राणायाम करना कैसे है। तो गुरुदेव 1 साल, आज से पूरे 1 साल 27 मई को आप भीलवाड़ा पधारे थे, उस समय भी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया था आपसे। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आया मेरी पत्नी के साथ, उनके भी स्वेलिंग और अकड़न है। तो यहाँ आने के बाद हमें इतना फ़ायदा मिला कि 4 दिन में मुझे बहुत आराम मिल रहा है और ये समझिए आप 90% में पूर्ण आराम से हूँ। अब जो यहाँ सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेना। गैस कब्ज पाचन का तो रोग रह ही नहीं सकता। एक गुरुदेव मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ सब अपने बारे में ये बताते हैं, यहाँ के स्टाफ के बारे में कोई नहीं बताते। गुरुदेव यहाँ के योग शिक्षक से लेके स्वीपर से लेके और जो डॉक्टर होते हैं, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। कृष्ण कुमार शर्मा, उन्होंने जो शांति से सुनकर मेरा जो इलाज किया, गुरुदेव मैं उनको आपके ओर से, मैं आपके चरणों में उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब हम भक्तों पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ एक दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ रोग आने के बाद ही क्यों आते हैं? स्वस्थ अगर आ जाए तो वो रोगी नहीं बने। हाँ, ये बात तो ठीक है। आओ जी, ओ ये जीजी भी घनी अच्छी हो गई। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। मैं कोटा राजस्थान से कीर्ति विजय, और मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, वो जोधपुर से हैं। और बीमारियाँ तो ठीक हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आप जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। आपने योग और आयुर्वेद में इतना कुछ प्रचार प्रसार जो किया है और कोई नहीं कर सका, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ। तेरे को तो कोई बीमारी नहीं है? जो भाई राठौर कह रहे थे ना कि बीमारी होने से पहले योग की शरण में आ जाओ, तो बस वही, इसीलिए मैं आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, आपसे मिलने की। मेरा सपना पूरा हो गया एक तरह से। चलो, बहुत अच्छा लगा। बीमार होने से पहले आ जाया करो। वही साल में भाई इधर उधर घूमने फिरने हटने जाते हैं। जोधपुर में आपका जो शिविर लगा था बहुत साल पहले, उसमें आई थी तू? नहीं, मैं नहीं, उसमें मेरे मम्मी और पापा गए थे। तो पापा के क्या है, स्लिप डिस्क की वजह से, मतलब बेल्ट के लिए बोल दिया था पूरी ज़िंदगी के लिए। तो उन्होंने 3-4 दिन आपका शिविर अटेंड किया और 2.5 घंटे योग वगैरह किया, उससे उनका बेल्ट हट गया और आज तक वापस बेल्ट ही नहीं लगा। 20 साल पहले की बात है। चलो आ जा बेटा। और मेरा थायराइड ठीक हो गया। थायराइड ठीक हो? 2018 नवंबर में शुरू हुआ था, मतलब थायरोग्रिड धनिया का पानी पॉइंट दबा दे, थायराइड ठीक। और जिंदगी भर दवाएं खाते मार्च 19 तक तो वो क्योर ही हो गया। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था आप बीच बीच में चेक कराते रहना, लेकिन आज तक वापस थायराइड नहीं आया। चलो बेटा। और वजन मैंने 10 किलो कम किया है। अच्छी बात है। पिता ठीक हो गया, पुत्री ठीक हो गई, सब। चलो आओ। हाँ। मैं वकील साहब, तरुण जी वकील साहब की शिष्या, प्रतापगढ़ से। अच्छा। मैंने हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एंजाइटी। चलो, कई बीमारियां ठीक कर दी। थोक में बीमारियां थी छोरी, क्या हो गई? अभी आप लोग धूप में सूर्य की ऊर्जा भी लो, आपकी सूर्य चिकित्सा भी हो जाएगी। ला एलोपैथी की दवा खा खा करके
चलो, सब रोग विकारों पर विजय पाली। 10 साल का घुटने का 10 साल का घुटने का दर्द ठीक कर लिया। आओ। ओ ये पहलवान, मैंने सोचा पहलवान आ गया इसको। मैंने नेहा राठी को देखा तो मैंने कहा शायद ये भी कोई नया पहलवान आया है, लेकिन ये पहलवान नहीं, ये वजनदार आदमी हो गया था। क्या नाम है? प्रणाम। प्रणाम बेटा। मेरा नाम आदर्श कुमार पटेल। आदर्श। और आदर्श वजन कितना हो गया था? 104 केजी। 104 पूरा। और उम्र कितनी है? अभी 13 साल है। 13 साल में 104? इतना कैसे बढ़ा बेटा? थायराइड है मुझे। ओए राम, ये लो। कुछ तो बच्चे खा पी करके बढ़ा। वैसे तो बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, लेकिन थायराइड जेनेटिक माँ बाप किसी को नहीं जरूर। मम्मी को है। हाँ, मम्मी से आ गया। माता पिता से थायराइड छोटे छोटे बच्चों को बताओ। 104 किलो का बच्चा हो गया आदर्श। अब कितना कम हुआ यहाँ पर थायराइड मेरा कम हुआ है। और वजन? 100 खा रहा था, अभी 75 खा रहा हूँ। अब धीरे धीरे पूरी छूट जाएगी बेटा थायरोक्सिन। और ये पॉइंट दबाना और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेना, है ना, उज्जाई भी करना। और वजन कितना कम हुआ? अभी 6 दिन में 3 केजी। हाँ, ये थायराइड वालों का अब होना तो शुरू हो गया, नहीं तो वजन घटता ही नहीं है। लाख यत्न कर लो, पूरा जो है ना, ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा वजन घटेगा, लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा वजन बढ़ेगा, ये है चक्कर। लेकिन आदर्श अब ठीक हो जाएगा बाबू। हाँ जी। और खान पीन में ज़रा ध्यान रखना, योग डेली करना। माता जी कहाँ है? माता जी अभी सिंगी कर। उनको भी करवाना, वो भी उनका भी ठीक हो जाएगा। पापा कहाँ है? इधर बैठे हैं। चलो, अब इसको कंटिन्यू करवाना, मेरा जैसा हो जाएगा थोड़े दिन में। हाँ। अब जब झारसुगड़ा जाए थे, हाँ, झारसुगड़ा आया था ना, 20 साल पहले आया था, 20-22 साल पहले। चलो खुश रहो, आ जाओ। डेली मैं आपका योग देखता हूँ। अच्छी बात, जाओ, आ जाओ। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ मैया। हाँ? तो नीलम गुप्ता जी पंचकुला से, आ जा मैया। प्रणाम प्रणाम माता। बस अब योग करते रहना, तू भी मेरी तरह पतली हो जाएगी। जी जी बाबा जी, ये मेरी समधन है। समधन है? समधन थारी एकदम स्मार्ट सी है। जब से बेटी की शादी हुई है तो बेटी मेरे को भूल गई। बेटी की शादी हुई तब से बेटी इसको भूल गई, और इसकी सासू माँ कोई बस माँ कर है। जब मैंने सेंचुरी मार ली, सेंचुरी मार ली वेट की, तो उसने, जब मैंने सेंचुरी मार ली वेट में, तो उसने अपनी मम्मी को भेजा, सास को, मेरी मम्मी को ले जाओ, मैं बच्चों को खुद संभाल लूंगी। तो इनको कुछ भी नहीं है, ये 15 साल से 20 साल से योग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये भी बात अच्छी है भाई, रिश्तेदारी में जो भी योग वाला पक्ष है भाई, दूसरे वाला योग ना करने वाले पक्ष को यहाँ ले आओ, चाहे ससुराल वाले हो या पियर वाले हो। तो अब ये मेरे साथ आए हैं, बस अब मैं 14 दिन में मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। अरे जोरदार काम कर लियो मैया। बस अब ऐसे जारी रखियो, जो यहाँ बता रहे हैं वही रूटीन फॉलो करना। ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम था? नीलम गुप्ता और सविता। सविता। जोरदार अभिनंदन है भाई, और ऐसे प्यार भी रहना चाहिए। और मैं लाइव मेंबर। हाँ, बड़ी बेन। अब मेरी जैसी और बन जाए, लाइफ मेंबर तो बनेगी। ठीक है जी। हाँ, अब रामदेव जैसी बन जाए। से आई थी, बिल्कुल चल नहीं। हाँ, मैं ये भी है, मैं जब घर से आई थी मैं चल नहीं सकती थी, लेकिन अब सब जगह चल के जाती हूँ। मेरे को सांस चढ़ता था और 5 मिनट खड़ी भी नहीं हो सकती थी घर में। अरे मैया, तो इतना वजन ले करके हाँ। मेरे को तो खड़े खड़े अब डर लाग रहा है, तो आगे ना पड़ जाए। अब तो बहुत हल्कापन फील होने लग गया क्योंकि समोसे कुछ जलेबियाँ खाई हैं ना, पंजाबी हैं। समोसे, जलेबियाँ, कचौरी, छोले भटूरे। अच्छा, मैं 50 साल का हो गया, तब मुझे पता ही नहीं लगा छोले क्या और भटूरे क्या, दोनों नहीं खाए थे। तो मैंने एक से पूछा, भाई छोला कौन सा है, भटूरा कौन सा? बोले जो भट्ट सा है ना, ये यूं जो यूं फुल्ला रहे हो, यूं है भटूरा। और बोले इसमें भिगो करके खाओ, वो है छोला। अब स्वामी जी कृपा रखा, अब सारा छील दिया। रहेंगे। जाओ, खुश रहो, जाओ।